अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कौसर व्लॉग इन कौसर का जहां। कितना मज़ा आता है ना जब कुछ पकाने का मूड ना हो और पड़ोस में से या कहीं से जो है वो खाना आ जाए। ये देखिए रात के मैं कल के मेरे जो है यहाँ पर मटर पनीर पुलाव बनाया था मैंने, वो बचा हुआ था मेरे पास में। और ये कहते हैं बहुत ही मज़ा आता है। कल रात मालिक मकान के घर से भी कुछ खाने को लिए मेरे लिए आ गया था, तो इसमें पाए थे और चिकन की कहते हैं हांडी थी, तो मैंने रात को फ्रिज में रख दी थी क्योंकि मैं खाना खा चुकी थी। तब इसको गर्म करके इन दोनों में से कोई सी भी एक डिश जो है वो मैं भी खा लूँगी, बाकी जो बच जाएगा वो शाम में खा लूँगी। और फिर शाम की भी छुट्टी हो गई, फिर मज़े ही मज़े हो गए। मटर पनीर बेटी को भेजना था लेकिन दामाद साहब को कहते हैं बुखार हो गया, तो वो लेने नहीं आए, इसलिए वो भी बच गए। कहते हैं मटर पनीर, अब कहते हैं एक सालन खा लेंगे हम और उसके बाद मटर पनीर जो है वो हमारे कबूतर खाएंगे, क्योंकि हमारे रिस्क पर जो है वो इन जानवरों का, परिंदों का भी हक़ होता है कि वो भी कहते हैं हमारे साथ में जो है बाजरा ख़त्म हो गया था, तो जो कुछ भी घर में बनता है वो मैं इनको दे देती हूँ। ये प्यालियाँ मैंने ख़रीदी हैं, ये प्यालियाँ जो है मसालों के लिए ली हैं। मेरी बेटी कहती है कि क्या होते हैं उसमें, दिखाती रहती हैं कि प्लेट में सारे मसाले डालकर कोई गरीबों की तरह से दिखाती रहती हैं। ये एक प्लेट में डालकर मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन मैंने उसकी खातिर जो है मैंने कहा चलो ये प्यालियाँ ख़रीद लेते हैं, तो ये मैंने प्यालियाँ जो है मसालों के लिए ख़रीदी हैं। 6 प्यालियाँ हैं इसके अंदर। ये मेरे पास क्या होते हैं ब्रश है ऑयल लगाने के लिए, पहले मैंने ख़रीदा था, तो ये अलग हो जाता है और अक्सर ऑयल लगाते वक्त ही अलग हो जाता है। कि किसी चीज़ पर हम रोटी पर किसी पर जो है ऑयल घी लगा रहे हैं तो ये अलग हो जाता है। तो मैंने 1 पीस में क्या कहते हैं ये ब्रश ख़रीदा है, ये अच्छा है और ये 1 पीस में है, तो ये क्या कहते हैं इससे अलग नहीं होगा। इसके साथ साथ मैंने एक पीलर भी ख़रीदा है। पीलर जो है वो 3 in 1 है, यानी हम इससे कहते हैं कोई चीज़ को हम खुरच भी सकते हैं कहते हैं, और इससे पील भी कर सकते हैं, यानी छिलका भी उतार सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये कहते हैं पीलर मैंने ले लिया है। अब इसको मैं खीरा देखिए छील कर बताती हूँ। ये बहुत ही कहते हैं आसानी से जो है उसका छिलका उतर जाता है। पहले मुझे नहीं आता था ये, लेकिन अब जो है वो आराम से मैं इसी से ही क्या कहते हैं पील करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये हो जा रहा है। ये मैंने खुरचने वाला उधर से निकाल लिया था, तो खुरचने का जो था ना वो इस तरह की खुरचने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें क्या जैसे अरवी वगैरह है, इस तरह की चीज़ों को खुरचते हैं हम, तो वो उसके लिए काम आता है। और ये पील करने के लिए, तो एक साइड पे पील करने के लिए है ये देखिए। इसको बंद गोभी भी इससे हम क्या कहते हैं कर सकते हैं, बारीक बारीक से अगर हम बंद गोभी काटेंगे तो बंद गोभी भी क्या कहते हैं इससे बहुत अच्छी से क्या कहते हैं कट जाती है बारीक बारीक सी। अब जो है यह ना मैं एक अक्सर उम्र के साथ साथ जो है वो नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो धागा नहीं डलता सुई में। अक्सर लोगों के साथ होता है, कहते हैं कोई अनोखे कहते हैं कोई चंद लोग नहीं, सबके साथ होता है, उम्र के साथ साथ नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो ये मेरे पास एक डोरी जो कहते हैं हम लोग कपड़े वगैरह बांधते हैं, डोरी डालते हैं, ये नायलॉन की डोरी होती है, उसका एक तार मैंने ले लिया है। इसको फ़ोल्ड करेंगे थोड़ा सा इसको, और इसको हम सुई के अंदर डालेंगे और सुई के अंदर डालकर फिर हम इसके अंदर धागा डालेंगे और आराम से जो देखेंगे आप कि कितने आराम से जो है वो हमारा धागा जो है वो डल जाता है। देखिए इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको हम सुई के अंदर डालेंगे, ये देखिए। अब इसके अंदर हम धागा डाल देंगे और फिर इसको खींच लेंगे। इस तार को जो है वो हम खींच लेंगे सुई में से, तो ये धागा जो है वो हमारा डल जाएगा। ये देखिए मैंने इसको देखिए इस तरह से खींचेंगे तो ये धागा जो है वो आराम से आपका डल गया।
अब इसी तरह से जो है वो एक और तरीके से मैं आपको बताती हूँ धागा डालना। झाड़ू होती है हमारे घर में, जो फूल झाड़ू होती है, उसका तिनका भी इसी तरह से बारीक सा होता है, तो उसमें से भी आप एक तिनका ले लीजिए और उसको भी इसी तरह से फोल्ड कर दीजिए और उसमें जो है वो आप इसी तरह से आप जो है वो धागा डाल दीजिए। ये देखिए, इसे भी आसानी से डल जाए। इसी तरह से फोल्ड करेंगे, सुई में से गुजारेंगे और उसमें धागा डाल देंगे और उसको खींच लेंगे। इसी तरह आप नेल पॉलिश लगा दें धागे के ऊपर, थोड़ी देर खुश्क होने दें, वो कड़क हो जाएगा, तो वो इस तरह से भी जो है वो आप धागा डाल सकते हैं सुई के अंदर। टूथपेस्ट ले लें, ये देखिए डल गया ना। अभी इसके अंदर धागा डालेंगे, आराम से डल जाएगा ये। अब इसको खींच लेंगे हम झाड़ू के धागे, इन तिनके को, और ये हमारे सुई में धागा डल गया। कितने आराम से डल गया, ये देखिए। नील पॉलिश लगा कर भी डाल सकते हैं। इसी तरह टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आप इसके धागे के कोने पर लगाएं, थोड़ी देर खुश्क करें और उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो धागा जो है वो सुई में डाल दीजिए। इस तरह भी डल जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको क्या कहते हैं व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। ये देखिए, इस तरह से अब जब थोड़ा सा वो हो जाए कड़क तो फिर इसको हम डाल देंगे सुई के अंदर। देखिए, सुई में धागा जो है वो डल गया है। ये मैंने खुश्क नहीं किया था, थोड़ा सा इसी तरह से मल लिया था उंगली से, लेकिन थोड़ी देर आप रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, तो आराम से डल जाएगा। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, जब भी हाथ उठाए कीजिए। कौसर को भी याद रखिएगा दुआओं में। फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर व्लॉग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।